क्वेश्चन नंबर 110 सीएमए फाइनल जून 2009। निकालेंगे सभी जने। क्वेश्चन नंबर 110 सीएमए फाइनल जून 2009। देखो ये क्या बोल रहा है। जॉन इनहेरिटेड द फॉलोइंग सिक्योरिटीज ऑन हिज अंकल्स डेथ। जॉन को कुछ सिक्योरिटीज मिली है। बॉन्ड ए जिसकी फेस वैल्यू 1000 है, 10 बॉन्ड मिले हैं। इनकी एनुअल कूपन रेट 9% है। 3 साल का मैच्योरिटी पीरियड है और 12% आपकी यील्ड रेट दी हुई है। आइए बॉन्ड बी, ये भी 10 बॉन्ड है, 1000 रुपीज की फेस वैल्यू है, 10% कूपन पेमेंट है, 5 साल की मैच्योरिटी है और डिस्काउंट रेट या यील्ड रेट 12% है। प्रेफरेंस शेयर 100 हैं, 11% वाले कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, यानी ये इररेडीमेबल है, 13% की यील्ड रेट है। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स डी हैं, 100 हैं, 12% की कूपन रेट है। इसका भी आपको मैच्योरिटी पीरियड नहीं दे रखा है और 13% की यील्ड रेट है। आपसे क्या पूछा गया है, कंप्यूट द करंट वैल्यू ऑफ हिज अंकल्स पोर्टफोलियो। आपको उसके अंकल के पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू निकालनी है। तो देखिए करंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो अगर मुझे निकालना है तो मुझे पहले इन चारों सिक्योरिटीज की आज की वर्थ निकालनी पड़ेगी। तो लिखें पोर्टफोलियो वैल्यू इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ all securities in the portfolio। total value of all securities in the portfolio। आइए सबसे पहले हम लेते हैं बॉन्ड ए। ठीक है, बॉन्ड ए हमारे पास हैं 10 बॉन्ड इंटू 1000, तो टोटल वैल्यू 10,000 इसकी फेस वैल्यू हो गई। अब मुझे बताइए ये बॉन्ड ए रेडीमेबल बॉन्ड हैं, तो रेडीमेबल बॉन्ड की वैल्यू कैसे निकालना बताई थी मैंने आपको। इन बॉन्ड पर जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा प्लस मैच्योरिटी वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू। तो आइए ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। देखिएगा 9% की कूपन रेट है और 3 साल तक मिलेगा, तो 1 से लेकर 3 साल तक 10,000 पर 9%, 900 रुपए का कैश फ्लो मिलेगा। थर्ड ईयर में मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि कोई रिडम्पशन वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, आपको इसकी यील्ड रेट 12% दे रखी है, तो 12% का पहले 3 सालों का क्यूमुलेटिव 1 डिवाइड बाय 1.12 3, और तीसरे साल का तो आ जाएगा 0.712 और 3 साल का क्यूमुलेटिव आ गया 2.402। तो 900 इंटू 2.402
2161.80 तो ये वैल्यू आ गई, और 10,000 इंटू 0.712 टोटल निकाल लीजिए। तो ये आ गया 2161.8 प्लस 7120 9281। ये लीजिए, सबसे पहले आपके पास बॉन्ड ए की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड बी, ये भी हमारे पास 10 बॉन्ड हैं, इनटू फेस वैल्यू 1000, तो इसकी भी टोटल वैल्यू 1000 हो गई। 5 साल मैच्योरिटी पीरियड है, तो वापस से निकाल लेते हैं वैल्यू। ईयर्स, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। ईयर 1 से लेकर 5 तक, बताइए 10,000 का 10%, 1000 हो गया आपका। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और 5th ईयर में आपको 10,000 की मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। अभी भी 12% की रेट है, 1 डिवाइड बाय 1.12, 1 2 3 4 5, पांचवें साल का 0.567, और क्यूमुलेटिव आ गया 3.605। देख लेना एक बार, ये सही है ना? यस। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 इंटू 3.605, 3605, और 10,000 इंटू 0.567, दैट इज 5670। ये वैल्यू आ गई 9275। ये लीजिए, ये आपके पास बॉन्ड बी की वैल्यू आ गई। पॉइंट नंबर 3, प्रेफरेंस शेयर्स सी, 100 शेयर है इंटू 100 रुपए की वैल्यू, तो इनकी भी फेस वैल्यू 10,000 है। कूपन रेट 11% है, और इररेडीमेबल है, तो वैल्यू कैसे निकालूंगा? डिविडेंड डिवाइडेड बाय यील्ड रेट। तो देखिएगा 10,000 पर 11%, तो 1100 का तो आपका डिविडेंड हो गया, और डिवाइडेड बाय 13% की आपकी यील्ड रेट हो गई। ये आ गया 8461.54। ये हमारे पास प्रेफरेंस शेयर सी हो गए। प्रेफरेंस शेयर्स डी, 100 प्रेफरेंस शेयर है इंटू 100 रुपए ईच, तो वैल्यू आ गई आपके पास 10,000। ठीक है, ये भी इररेडीमेबल है, तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय यील्ड रेट।
आपका डिविडेंड हुआ 10,000 का 12%, 1200 डिवाइडेड बाय 13%, 1200 डिवाइड बाय 13%, ये आ गया 9230.77, 9230.77। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? 9230.77। अब हमारे पास चारों सिक्योरिटी की वैल्यू आ गई, तो हेंस वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू, पहले की वैल्यू थी 9281.80 प्लस दूसरे की वैल्यू थी 9275 प्लस 8461.54 प्लस 9230.77। इन सबको टोटल कर दीजिए, 9281.8 प्लस 9275 प्लस 8461.54 प्लस 9230.77, 36249.1। ये लीजिए, ये आपके पास पोर्टफोलियो की वैल्यू आ गई। आपको जो सिक्योरिटीज मिली उनको मिलाकर जो पोर्टफोलियो हमने बनाया, उस पोर्टफोलियो की वैल्यू आ गई 36249। बोलिए, क्लियर बिल्कुल? बेसिक यस सर। ये क्या है, एक क्वेश्चन आज तक आया है बस आपके जून 2009 के एग्जाम में, उसके बाद ये रिपीट कभी भी नहीं हुआ। लेकिन प्रीवियस कुछ आरटीपीज और जो एमटीपीज आती हैं उनमें ये क्वेश्चन एक दो बार वापस से इन्होंने इनबिल्ट कर दिया। तो इस टॉपिक का हमारे पास बस यही एक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। देखिएगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन, CL। कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन, CL। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था और आपका इसका एग्जाम में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इन तीनों लाइनों पर कि भैया अगर आप इन तीनों लाइनों का ग्राफ बनाते हो तो एक्स और वाई पर क्या क्या दिखाया जाता है। तो मैं आपको बाद में इनको समराइज भी कर दूंगा अभी। अब ये जो लास्ट लाइन हमारे पास है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन, ये डिफाइन करती है रिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी रिटर्न एंड मार्केट रिटर्न। लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन पॉइंट नंबर 1 डाल के, CL reflect the
relationship between return of security and return of market. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन है ये रिलेशन किस किस के बीच में बताती है, सिक्योरिटी की रिटर्न और मार्केट की रिटर्न के बीच में जो रिलेशन होता है उसको डिफाइन करेगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन. सेकेंड पॉइंट, on graph of characteristics line, return of market will be shown on x-axis and return of security on y-axis. जब हम सीएल का ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सेस पर तो हम क्या दिखाएंगे, मार्केट की रिटर्न का डेटा लेंगे और हम जो वाई एक्सेस होगा वहां पर हम सिक्योरिटी की रिटर्न लेंगे. लिखें पॉइंट नंबर नेक्स्ट. Characteristics line is used to estimate characteristics line is used to estimate beta and also to determine how a security return correlates with market return. ये लीजिएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन है वो बीटा के एस्टिमेशन के लिए करी जाती है और साथ ही साथ ये बताती है कि भैया आप मार्केट में अगर इतनी रिटर्न चल रही है तो आप उस पर बेस्ड आपके पास जो सिक्योरिटी है उसकी रिटर्न आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. लिखें slope of CL
जिसे बेसिकली हम आगे b से डिनोट करेंगे, तो स्लोप ऑफ Cl दैट इज b इज basically beta value of security। हमेशा ध्यान रखना, आपके पास कई बार जब कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन के क्वेश्चन आएंगे तो वो उसमें आपसे बीटा मांगेगा कि भैया बीटा निकाल कर बताइए। तो अगर आपसे बीटा मांगा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन की इक्वेशन सॉल्व करके बी की वैल्यू निकालेंगे जो कि बेसिकली स्लोप है, तो वही एग्जैक्टली बीटा के बराबर होता है। यानी अगर आप बीटा का नॉर्मली कोवेरिएंस वाले फॉर्मूले को यूज करके बीटा निकालें या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन की इक्वेशन से बी की वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन सॉल्व की हुई है और y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो b की जो वैल्यू आपने निकाली है वो b की वैल्यू एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन में बीटा के बराबर होती है। लिखे नेक्स्ट पॉइंट। टू फाइंड आउट equation of characteristics line, to find out the equation of characteristics line, we must use following regression equation। अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन की इक्वेशन बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिग्रेशन इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। और वो रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगी आपकी, लिखें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और मैं इसको ऐसे भी दे सकता हूं, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल टू a प्लस बी रिटर्न ऑफ मार्केट, और B स्टैंड्स फॉर बीटा। लिखें टू फाइंड आउट इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, we must solve following two equations। To find out equation y is equal to a plus bx, we must solve following two equations। हमें दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। To find out value of a and b, इक्वेशन नंबर 1 क्या होगी,
रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल टू NA प्लस B सिग्मा रिटर्न ऑफ मार्केट। यहां भी आप सिग्मा लगा दो। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? आप देखिए इक्वेशन सेम ही है, बस जिन जिन के बीच में रिलेशन आ रहा है ना उन तीनों लाइन में, उन्हीं को लेकर हम बना रहे हैं। सिग्मा रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इनटू रिटर्न ऑफ मार्केट इज इक्वल टू ए सिग्मा रिटर्न ऑफ मार्केट प्लस बी सिग्मा रिटर्न ऑफ मार्केट स्क्वायर। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक इक्वेशन आ जाएगी जो हमारी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर ए और बी की वैल्यू को हम ऊपर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में रख देंगे तो हमें हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन मिल जाएगी। और अगर आपसे इसी में बीटा वैल्यू मांगी जाए तो वो भी हम निकाल पाएंगे। तो आइए एक क्वेश्चन से हम इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ रिटर्न निकाल लिया सभी ने। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द सिक्योरिटी ऑफ कंपनी ए एंड द मार्केट पोर्टफोलियो फॉर द 10 पीरियड्स आर गिवन बिलो। आपको 10 सालों तक रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी दी हुई है और 10 ही पीरियड का मार्केट पोर्टफोलियो की रिटर्न आपको दी हुई है। आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है, सिक्योरिटी एक्स का बीटा निकालना है और कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन बनानी है सिक्योरिटी एक्स के लिए। तो हम पहले बी पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन बना ली तो उसमें जो बी की वैल्यू होगी वही हमारी सिक्योरिटी एक्स का क्या हो जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो देखिएगा हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और इसके लिए हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो पहले उन इक्वेशन को लिख दो। इक्वेशन नंबर 1 होगी सिग्मा रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा रिटर्न ऑफ मार्केट। तो मेरे पास सिग्मा रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी और सिग्मा रिटर्न ऑफ मार्केट ये दोनों तो क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं। मुझे बेसिकली जो कॉलम बनाने होंगे सिग्मा रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इंटू रिटर्न ऑफ मार्केट, ए सिग्मा रिटर्न ऑफ मार्केट प्लस बी सिग्मा रिटर्न ऑफ मार्केट स्क्वायर। तो आइए पहले हम सबसे पहले इन सारे डेटा को कलेक्ट कर ले। पहला कॉलम पीरियड, दूसरा कॉलम रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, रिटर्न ऑफ मार्केट, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इंटू रिटर्न ऑफ मार्केट और रिटर्न ऑफ मार्केट का स्क्वायर। पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 पीरियड का डेटा है। रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी लिख लीजिए 20 22 25 21 18 -5 17 फिर 17 के बाद 19 -7 और 20। अब रिटर्न ऑफ मार्केट चाहिए मुझे। अच्छा इसका टोटल भी लगा लेते हैं ताकि हमारे पास सिग्मा रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी आ जाए। तो सिग्मा रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी निकाल लीजिए। (22 + 25 + 21 + 18 - 5
प्लस 17 प्लस 19 माइनस 7 और प्लस 2150 आ गया। आइए अब अपन आते हैं रिटर्न ऑफ मार्केट पर। अब रिटर्न ऑफ मार्केट अपने को दी हुई है 22, 20, 18, 16, 28 माइनस का 6, 5, 6 और 11। तो ये हमारे पास सेकंड आ जाएगा। सिग्मा ऑफ आरएम, तो सिग्मा ऑफ आरएम आपके पास आ रहा है कितना 120। आई अब हमारा तीसरा कॉलम है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का। तो 20 इंटू 22 440, 20 इंटू 22 440, 25 इंटू 18 450, 21 into 16 336, then 18 into 20, then minus का 40, 17 into 6 माइनस का 102, 19 into 5 95, 42, सिग्मा आर एस आर एम। ठीक है, ये आपके पास आ गया 2157। ये हमारे पास थर्ड फैक्टर आ गया 2157। अब हमें क्या चाहिए, आरएम का स्क्वायर। तो जो आरएम है अब हम उसका स्क्वायर कर देंगे। निकाल लिया आपने, कोई नहीं, मैं वापस 22 इंटू 484 484 फिर 20 इंटू इक्वल्स टू 400, 18 इंटू इक्वल्स टू 324, 16 इंटू इक्वल्स टू 256, 20 इंटू इक्वल्स टू ये आ गया 400, 64, 36, 25, 36 और सिग्मा आरएम स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 2146। ये लीजिए, ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। बस अब हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1, सिग्मा आर एस यानी 150 इज इक्वल टू 10A प्लस 120B। और इक्वेशन नंबर 2, 2157 इज इक्वल टू 120A प्लस 2146B। अब मैं इस पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, तो उससे मेरे पास A की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी।
तो 150 इंटू 12 1800 इज इक्वल टू 120A प्लस 1440B 2157 is equal to साइन चेंज कर देंगे तो ये प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया 2157 माइनस 1800 357 is equal to माइनस का 2146 माइनस 1140 तो दैट इज 706B तो ये B से B is equal to 357 upon 706 57 divided by 706.506 ये आपके पास B की वैल्यू आ गई 506। अब अगर B की वैल्यू आ गई तो इसको हम किसी भी पहली इक्वेशन में रख देते हैं तो 10A प्लस 120 इंटू 0.506 10A प्लस 120 इंटू 0.50 60.72 हो जाएगा। वन 150 में से 60.72 इधर लाकर माइनस कर देंगे तो 89.28 आएगा। तो ए की वैल्यू आ गई 8.928। अब आपके पास ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई तो अब हम सेकंड पार्ट का आंसर जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन बनानी है वो बना देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर उसने बोला है क्या पूछा था बीटा ऑफ सिक्योरिटी एक्स बताइए। बीटा ऑफ security x is equal to value of b that is equal to 0.506। ये तो आपके पास क्या आ गई बीटा वैल्यू आ गई कि सिक्योरिटी x का बीटा क्या होगा। और सेकेंड आपसे क्या पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन बताइए CL और सिक्योरिटी x। तो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी x इज इक्वल टू 8.928 प्लस 0.506 रिटर्न ऑफ मार्केट। ये लीजिए ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन आ गई और साथ में आपके पास बीटा ऑफ सिक्योरिटी एक्स आ गया। तो बीटा ऑफ सिक्योरिटी एक्स इज नथिंग दैट इज ओनली द वैल्यू ऑफ बी। जो मैंने बी की वैल्यू निकाली वही मेरा बीटा बनेगा और फिर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन बना दी। तो ये देखिएगा इस तरह से आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन बनेगी। बताइए पॉइंट क्लियर है बिल्कुल। यानी अब अगर मैं आपसे एक समराइज तौर पर बात करूं तो आपने 3 लाइनें सीख ली। आपने सबसे पहले सीखी थी कैपिटल मार्केट लाइन, सेकंड नंबर पर आपने सीखी सिक्योरिटी मार्केट लाइन और थर्ड नंबर पर आपने सीखी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन।
तो देखिए, अगर मैं आपसे एक बहुत सिंपल समराइज्ड वे में बोलूं तो मैं आपको क्या बोलूंगा, देखिए अगर मुझे रिलेशन बिटवीन रिटर्न एंड टोटल रिस्क, अगर मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है रिटर्न और टोटल रिस्क के बीच में, तो मुझे कैपिटल मार्केट लाइन का यूज करना पड़ेगा। जब भी किसी क्वेश्चन में रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन दे दिया जाए तो ध्यान रखना कि आपको कैपिटल मार्केट लाइन यूज करनी है। बी पॉइंट में यदि आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है रिटर्न और सिस्टमेटिक रिस्क के बीच में, यानी जिस क्वेश्चन में रिटर्न और बीटा को लेकर कि अगर आपको बात करनी है, तो इसका मतलब वी मस्ट यूज सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो जो लाइन यूज होगी उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी मार्केट लाइन बोलेंगे। और अगर हमें रिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी रिटर्न एंड मार्केट रिटर्न जाना है, अगर हमें जो रिलेशन बताना है वो रिलेशन किसके बीच में बताना है, रिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी रिटर्न एंड रिटर्न, तो वी मस्ट यूज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन। ठीक है, तो पहला तो ये आपका एक फॉर समराइज हो गया कि अगर आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि द लाइन डिफाइन द रिलेशन बिटवीन रिटर्न एंड रिस्क नोन एज, कि अगर कोई भी ऐसी लाइन जो कि रिटर्न और टोटल रिस्क के बीच में रिलेशन बताएगी तो वो आपकी सीएमएल लाइन बनेगी। अगर रिटर्न और सिस्टमेटिक रिस्क के बीच में बताएगी तो वो एसएमएल लाइन बनेगी। और अगर सिक्योरिटी रिटर्न और मार्केट रिटर्न के बीच के रिलेशन को डिफाइन करेगी तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन बनेगी। आइएगा, अब हम पॉइंट ऑन ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ तक ये सब मैंने आपको लिखवा दिया, बट देखिए एग्जाम टाइम में ये चीजों का रिवीजन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी है। लाइन एक्स एक्सिस
और वाई एक्सेस। एक तो है मेरे पास कैपिटल मार्केट लाइन, फिर है मेरे पास सिक्योरिटी मार्केट लाइन, और फिर है मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन। मैंने आपको ये 3 लाइन डिफाइन की हुई हैं। अब सबसे पहले हम जाते हैं सीएमएल पर। बताइए, ध्यान है आपको, अगर मैं सीएमएल की बात कर रहा हूं तो सीएमएल में मुझे बताइए एक्स एक्सेस पर हम क्या लेते थे। तो सीएमएल लाइन में जब हम एक्स एक्सेस पर जाते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन को लेते हैं, और वाई एक्सेस पर हम रिटर्न को बताते थे। यही था हमारे पास। सीएमएल में एक्स एक्सेस पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को ड्रॉ करते हैं और हम वाई एक्सेस पर रिटर्न को। अगर एसएमएल में जाते हो तो बताइए एक्स एक्सेस पर क्या था। एक्स एक्सेस पर था सिस्टमेटिक रिस्क, यानी बीटा वैल्यू, और वाई एक्सेस पर रिटर्न। एक्स एक्सेस पर सिस्टमेटिक रिस्क प्लॉट किया जाता है यानी बीटा की वैल्यू, और अगर हम वाई एक्सेस पर जाते हैं तो वाई एक्सेस पर हमारे पास रिटर्न आती है। एंड लास्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन, जो अभी हमने पढ़ी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन में हम क्या करते हैं, एक्स एक्सेस पर तो लेते हैं रिटर्न ऑफ मार्केट, और वाई एक्सेस पर लेते हैं लीजिए रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी। तो ये लीजिए, ये मैंने आपको एक और रिलेशन बता दिया। देखिए, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इसी पैटर्न पर होंगे, इसलिए मैं आपको साथ साथ वो सब भी लिखवाता चल रहा हूं। अगर वो आपसे रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मांगता है तो ये लाइन ध्यान रखनी है, कौन सी लाइन किस किस के बीच के रिलेशन को बता रही है। और अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करने की बात करते हैं तो कौन सी लाइन के रेस्पेक्ट में एक्स एक्सेस पर हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सेस पर हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं। बोलिए, क्लियर है ये बात? यस सर।